हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो इसमें हम स्लोप के बारे में जानेंगे, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में जानेंगे एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। सो हम सबसे पहले स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप पता होने से पहले हमें कुछ लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने अभी दो लाइन्स गिवन है। एक लाइन है जो कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है और दूसरी लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल रही है। सो ऐसी लाइन जो किसी कर्व को 2 पॉइंट्स पे, मतलब एक लिमिट के अंदर 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन। और एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को छू करके निकल रही है किसी एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। सो अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़े तो आपको दिखेगा कि सीकेंट लाइन का ही एक टेंजेंट लाइन एक पार्ट है। अगर इवेंचुअली ये दो पॉइंट है, लेट्स से ए एंड बी, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या फिर इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाए तो इवेंचुअली ये दोनों जाकर के कहीं एक पॉइंट पे मीट करेंगे, या फिर बी ए के पास आता जाए। जैसे इन ए और बी के बीच की दूरी कम होती जाए तो जैसे जैसे बी पास आएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों पॉइंट मर्ज होंगे। वहां पे अगर कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट को टच करते हुए, वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। सो सिंपली टेंजेंट अपने आप में ही एक सीकेंट लाइन है, लेकिन उसके दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इतना पास कि हम देख नहीं सकते, डिफरेंशियल डिस्टेंस पे ये कह सकते हैं। सो नाउ अब आपको पता है कि ये जो कर्व है इस पे ये एक टेंजेंट ड्रॉ है। अब इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के अलोंग एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक एंगल थीटा बनाया है। सो इस एंगल थीटा को बोलते हैं स्लोप एंगल। स्लोप एंगल। एंड ये जो लाइन है जो टेंजेंट ड्रॉ की है, ये हमें क्या बताएगी? स्टीपनेस। और कैसे फाइंड करेंगे उसकी स्टीपनेस? अगर इस स्लोप एंगल का हम टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट ऑफ स्लोप एंगल दैट इज थीटा, वो हमें क्या देगा? स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है, लेट्स से पी। स्लोप एट पी, या आप किसी और पॉइंट पे निकालेंगे तो वो एंगल जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग स्लोप निकल जाएगी। सो नाउ टेन थीटा हमें क्या देता है? स्लोप। ये हमें पता चल गया। सो इसकी एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। कैलकुलस में इसका क्या रोल होता है? मतलब अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, ये जो पॉइंट पी है, ये मैंने अभी बताया कि ये जब सीकेंट लाइन के दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इतने पास आ जाए कि वो एक ही पॉइंट विजिबल होने लगे, तो वहां पे जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो क्या हो जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी अपने आप में। सो नाउ अगर इस ग्राफ की ही बात करें तो इसका अगर ये जूम पार्ट हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये कर्व होगा और ये ऐसे लाइन पास हो रही होगी, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? बहुत डिफरेंशियल डिस्टेंस जो हमें दिख नहीं रहा, ये जूम कर रहे हैं हम। सो अगर इसको ब्रॉडर पिक्चर देखें तो कुछ इस तरह का एरिया कवर अप कर रहा है वो पी पॉइंट, कुछ इस तरह का कर रहा है, नहीं कर रहा? नाउ इस पी पॉइंट को अगर मैं और डीपली पढ़ने की कोशिश करूं तो देखिए, यहां पे ये जो पी पॉइंट है इसके अंदर अपने आप में दो डिस्टेंस मेरे को दिखाई देंगे। लेट्स से पी, ये कोई एक्स डिस्टेंस पे है और वहां पे वैल्यू क्या है? वाई। सो अगर आप डिफरेंशिएशन से इस चीज को समझना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये समझिए कि एक्स के अंदर अगर मैं एक स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, लेट्स से ये दूसरा पॉइंट जो भी था क्यू, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? dx। क्योंकि देखिए ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैंने जूम करके यहाँ पे ग्राफ बनाया। ये जो वो डिस्टेंस है जो सीकेंट लाइन के पॉइंट्स पास आए थे और टेंजेंट बनाया था उस लाइन को, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक डिफरेंशियल डिस्टेंस बच गई हमारे पास, dx। सो x में dx ऐड करता था, जब डिफरेंशिएशन हमने शुरू में पढ़ा था तो हम एक मिनिमल चेंज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो x, तो ये पॉइंट क्या हो गया? x प्लस dx। दिस पॉइंट इज x प्लस dx। नाउ ये क्या वैल्यू मिली? सो ये dx डिस्टेंस चेंज है, तो ये कितना डिफरेंशियल चेंज है? dy। सो ये वैल्यू कितनी मिली? y प्लस dy। सो इस वैल्यू की वैल्यू क्या है? dy एंड दिस इज dx।
तो यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, दिस पार्ट, दिस होल पार्ट, पी क्यू वाली लेंथ एंड dx एंड dy, दिस पॉइंट p, दिस पॉइंट q एंड dy एंड dx। सो अगर इस ट्रायंगल का एंगल की बात करूं, ये जो एंगल बना रहा है p x एक्सिस के अलोंग, ये कितना होगा, जितना स्लोप एंगल है थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये कितना होगा थीटा। और यहां से इस ट्रायंगल का अगर मैं tan थीटा देखूं तो क्या बनता है, dy बाई dx। सो हमने कंक्लूड किया, देखिए tan थीटा क्या होता है, किसी भी कर्व का स्लोप, एंड वी इवेंचुअली फाइंड आउट कि tan थीटा को हम डिफरेंशिएट कर दें, अगर उस फंक्शन का, जिस फंक्शन का वो कर्व है गिवन है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो वो उसका स्लोप दे देगा उस गिवन पॉइंट पे। सो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ स्लोप एंगल दैट इज थीटा, और वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम आज तक जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो एक्चुअली में उस फंक्शन का स्लोप हम निकाल रहे थे। इसको हम कई बार स्लोप को डिनोट कर देते हैं m से भी। तो ये आई होप आपको स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब देखते हैं स्लोप का इवेंचुअली रोल कहाँ शुरू होता है। देखिए ये दो टेंजेंट्स हैं एट पॉइंट P और गिवन कर्व को टच करती हुई जा रही है। अब इस कर्व को आप देखेंगे तो ये देखिए एंगल क्या बना रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा एंड दिस वन थीटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। और टेंजेंट थीटा जब एक्यूट होता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और टेंजेंट यहाँ पे थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। सो टेंजेंट थीटा जब ऑब्ट्यूज होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है। सो वी इवेंचुअली केम आउट कि अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा है, ग्राफ से देख के आपको पता चलेगा, जैसे जैसे वैल्यू x की बढ़ती जा रही है y की बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती जा रही है y की वैल्यू कम होती जा रही है। एक तो ये तरीका था, एक आपने बस स्लोप एंगल देखा और उसका टेंजेंट निकाला, अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और एक्यूट है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये भी हमने बात देख ली। अब देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम बात कर रहे हैं, इसका इवेंचुअली रोल यहां शुरू होगा कि जैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा है हमारे पास, निकालना है किसी भी कर्व का। मैक्सिमा क्या होता है, जहां पे उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो, और मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की जहां पे हमें मिल रही हो। नाउ अगर ये कोई कर्व गिवन है, तो इस कर्व के अगर आप देखेंगे यहां पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और यहां पे वैल्यू क्या है, मिनिमम है। लेट मी ड्रॉ अनदर, यस। सो अगर ये कर्व कुछ इस तरह से है, अब देखिए ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वैल्यू लेट से x1 पॉइंट पे वैल्यू है y1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इस रेंज की बात करें, यहां पे अगर x2 पॉइंट पे y2 दैट इज मिनिमम, कुछ एक लिमिटेड रेंज की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पे x3 y3, अगर इतनी कोई रेंज मेरे को मिले तो उसके अंदर ये एक मैक्सिमा पॉइंट मेरे को दिख रहा है, ये एक मिनिमा पॉइंट मेरे को दिख रहा है, ये एक मैक्सिमा पॉइंट मेरे को दिख रहा है। सो इस फंक्शन के अंदर जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं जहां पे वैल्यू मैक्सिमा है 2 पॉइंट्स पे और मिनिमा है 1 पॉइंट पे, एक सर्टेन लिमिट के अंदर। अगर ओवरऑली कंप्लीटली पूरे ग्राफ की देखेंगे तो एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा है ये, और एब्सोल्यूट मिनिमा है y2। लेकिन अगर मेरे को सर्टेन लिमिट के अंदर चेक करना हो तो ये क्या है, मैक्सिमा, एक सर्टेन लिमिट के अंदर ये क्या है, मैक्सिमा, और ये क्या है, मिनिमा। इनको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं सर्टेन लिमिट के अंदर। और कंप्लीट कर्व के अंदर अगर देखते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। नाउ
अब इस कर्व के अंदर आपने देखा कि कुछ मैक्सिमा पॉइंट थे, कुछ मिनिमा पॉइंट थे। तो अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वहां पे आप देखिए कि टेंजेंट का स्लोप एंगल कितना है, 0। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस का लूं 0, यहाँ पे एक्स एक्सिस का लूं 0, यहाँ पे एक्स एक्सिस का लूं 0। सो मैं ये कह सकता हूं स्लोप एंगल अगर 0 है तो स्लोप क्या होगी, 0। स्लोप अगर 0 होगी इसका मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन भी क्या है, 0। क्लियर। सो इन पॉइंट्स पे जहां पे डिफरेंशिएशन क्या आया है, 0, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर। तो एक चीज हमने देखी कि जहां जहां मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पे स्लोप हमेशा 0 रहेगी, ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसका कंसेप्ट आगे देखते हैं। देखिए अगर आप डायरेक्ट स्लोप से देखना चाहते हैं कि फंक्शन कहाँ 0 है और कहाँ मैक्सिमा है या कहाँ मिनिमा है, तो देखिए अगर फंक्शन पॉजिटिव है, यहां देखिए इस फिगर के अंदर, यहां पे फंक्शन क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि एंगल क्या है, एक्यूट। इस स्लोप का एंगल एक्यूट। तो यहां पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहां पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। यहां पे एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज, और यहां पे क्या है, स्लोप 0, क्योंकि एंगल क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ एक चीज यहां से आपने कंक्लूड की कि अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसके बाद वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है, तो वहां पे क्या मिल रहा है हमें, मैक्सिमा मिल रहा है। देखो मैक्सिमा पॉइंट मिल रहा है, यहां से फंक्शन इंक्रीज किया, यहां मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, डिक्रीज किया। और अगर फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा था, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन पहले था और बाद में कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यानी कि पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज कर दिया, तो वहां पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। क्लियर। इस फिगर से देखिए यहाँ से डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज, यहाँ पे हमें मिनिमा मिल गया। ये एक सर्टेन लिमिट की जो अभी मैं बात कर रहा था वही चीज है। देखिए इतनी सी सर्टेन लिमिट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है, यहाँ से देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन एंड देन डिक्रीजिंग। अगर इतनी सर्टेन लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ से डिक्रीजिंग फंक्शन एंड देन इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे मिनिमा। और अगर इतनी सर्टेन लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ से इंक्रीजिंग फंक्शन देन डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे मैक्सिमा। ये तो हो गई ग्राफिकल बात कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि डिफरेंशिएशन से कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो देखिए उसके लिए रूल लगेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कुछ नहीं है, आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया, आप स्लोप ही निकालते आए थे। तो अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो हमें यह पता है कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ मिलते हैं। याद कीजिए अभी हमने देखा है मैक्सिमा और मिनिमा हमें वहां मिलते हैं जहां पे स्लोप क्या हो, 0। जहां पे स्लोप क्या हो, 0, वहां मिलते हैं। और स्लोप 0 है उसका मतलब क्या है, वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। ये चीज क्लियर। नाउ आप देखिए इसको कुछ स्टेप्स में देखते हैं। पहले हमें कोई फंक्शन गिवन है, लेट्स से y इक्वल्स टू fx। सो सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव देखेंगे, y डेरिवेटिव दैट इज f प्राइम x, दिस इज द डेरिवेटिव। नाउ अब हमें पता है अगर फंक्शन वहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा है तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी, वहां पे 0। सो f प्राइम x को हम 0 पुट करेंगे। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकंड स्टेप। अब जैसे ही हम उस डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो हमें कुछ x की वैल्यूज मिलेगी, x1 x2 x3, है ना। वहां पे वो फंक्शन क्या होगा, 0। तो वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, मैक्सिमा या मिनिमा। या तो वहां पे वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। लेकिन कितनी जगह मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो हमें पता चल जाएगा। जैसे लेट से 3 वैल्यूज आई तो 3 बार मैक्सिमा या मिनिमा देगा। हम ये नहीं बता पा रहे अभी भी कि मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे देगा और मिनिमा कौन से पॉइंट पे देगा, लेकिन कितने मैक्सिमा या मिनिमाज होंगे वो हम चेक कर पा रहे हैं कि ग्राफ कितनी बार इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। नाउ अगर हमें देखना हो कि कितने मैक्सिमा या कितने मिनिमा होंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ये तो 2 स्टेप में हो गया। फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव किया, उसको 0 के बराबर पुट किया, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है
क्योंकि वहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं जहां पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी 0। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिले वो सभी क्या होंगे, मैक्सिमा होंगे या फिर मिनिमा होंगे। सो अब देखिए कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और कौन से पॉइंट पे मिनिमा होगा। सो उसके लिए वही स्टेप्स रिवाइज होंगे। लेट्स से फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। सो y इक्वल्स टू एफ एक्स जब गिवन है तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स। उस डेरिवेटिव को, ये फर्स्ट स्टेप है। नाउ उस डेरिवेटिव को इसके बराबर पुट करेंगे, y प्राइम एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 0, और यहां से कुछ वैल्यूज निकालेंगे x की जो हमें 0 देंगी, या जहां पे हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स कह देते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट्स। सो अब इतना तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सीख लिया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि डेरिवेटिव का एक बार फिर से डेरिवेटिव, इसको सेकंड ऑर्डर को डिनोट कर देते हैं y डबल प्राइम से, या आप कह लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि जो डिराइव होकर के क्वांटिटी आई उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव। सो अब जो हमें ये क्वांटिटी मिली थी y इक्वल्स टू एफ प्राइम एक्स, इसको दोबारा से एक बार डेरिवेटिव करना है। लेट्स से y डबल डेरिवेटिव, तो हमें मिल गया डबल डेरिवेटिव। अब ये जो डबल डेरिवेटिव क्वांटिटी मिली है इसको इन तीनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे। सो इसका फोर्थ स्टेप क्या कहेगा, जो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x आया है हमारा, लेट्स से इसकी x1 पे वैल्यू क्या आई, ये जो भी क्वांटिटी अटेन करेगा उसके अंदर x1 पुट करेंगे। x1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो वहां क्या मिलेगा, मिनिमा, और अगर x1 की वैल्यू नेगेटिव आई तो वहां क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्लियर। ऐसे ही x2 पे चेक करेंगे और ऐसे ही x3 पे चेक करेंगे। सो सिंपली तीन चीजें करेंगे, पहले फंक्शन को डेरिवेटिव उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है हमें। फिर फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे और वो क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज उसमें पुट करेंगे, वहां से देखेंगे अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो मिनिमा, नेगेटिव आई तो मैक्सिमा। देखिए, सो यहां है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। इस गिवन फंक्शन का लेट से हमें फाइंड आउट करने हैं मैक्सिमा एंड मिनिमाज। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3, ये इसका डेरिवेटिव है, सभी को आता है। दूसरा स्टेप क्या था, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, इस फंक्शन को 0 के बराबर पुट करो, जो रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आया है 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और x स्क्वायर माइनस 3 उधर जाएगा 0 जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की एक तो वैल्यू आई 1 और एक आई माइनस 1, दो वैल्यूज आ गई। नाउ ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास, तो यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज है जहाँ पे फंक्शन या तो मैक्सिमा हो जाएगा या मिनिमा हो जाएगा, या बोथ, एक जगह पे मैक्सिमा एक जगह मिनिमा, या दोनों जगह मैक्सिमा। देखते हैं क्या होता है। सो अब थर्ड स्टेप शुरू होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने हैं कहां पर है। सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का थर्ड स्टेप है, जो गिवन डिराइव्ड फंक्शन था हमारा डेरिवेटिव के बाद, उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव y डबल डेरिवेटिव। तो इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 3 टू जा 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 जाएगा उसका। सो ये हमारे पास आ गया डबल डेरिवेटिव। अब इसके बाद क्या स्टेप्स थे, डबल डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स या जो पॉइंट हमें फंक्शन को 0 पुट करने पे मिले हैं उनको पुट करके देखेंगे। तो y डबल डेरिवेटिव एट 1 देखेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 1 दैट इज 6, एंड y डबल डेरिवेटिव एट माइनस 1 देखेंगे तो 6 इंटू माइनस ऑफ 1 दैट इज माइनस 6। सो यहां आप देखिए पॉजिटिव वैल्यू मिली और यहां हमें नेगेटिव वैल्यू मिली, सिर्फ इतना ही देखना है, क्या वैल्यू मिली उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू मिली तो यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे पॉजिटिव मिली, तो x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन क्या है, मिनिमा। क्लियर। एंड y इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 पे हमें क्या मिली, डबल डेरिवेटिव में पुट करने पे नेगेटिव वैल्यू, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमा। क्लियर, एस चेक करना है। एंड मैक्सिमा एंड मिनिमाज क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया। मिनिमा कहां मिलेगा,
मिनिमा कहाँ मिलता है? देखिए अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मिनिमा जब फंक्शन क्या होगा, पहले डिक्रीज कर रहा होगा फिर इंक्रीज कर रहा होगा, तो वहां क्या मिलेगा? मिनिमा। और मैक्सिमा क्या होगा? जहां फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज करेगा। देखिए सो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं मैक्सिमा एंड मिनिमा का, तो कैसे बनेगा? मैक्सिमा का तो ऐसे बनेगा, कहाँ मिला है मैक्सिमा? -1 पे, एंड मिनिमा का इस तरह मिलेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग रहेंगे। x=1 पे एक्चुअल में अगर आप इसका बनाना चाहते हैं तो देखिए x=1 यहाँ होगा और -1 यहाँ कहीं होगा। सिमिलरली x=1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x=1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? मिनिमा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। और x=-1 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा, तो कुछ इस तरह से। उसके सराउंडिंग्स में आप देखेंगे तो इधर से फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, x=-1 पे और 1 पे। यहाँ पे देखिए इसकी सराउंडिंग में अगर आप देखेंगे तो फंक्शन क्या हो रहा है? पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। क्लियर? तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिल सकता है। सो ऐसे हम चेक करेंगे मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। और जिस फंक्शन पे यहाँ पे x की जिस वैल्यू पे हमें y की मैक्सिमम वैल्यू, देखो x की -1 पे y की मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। एंड सिमिलरली इसी तरह x=1 पे मिनिमम वैल्यू और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमा। सो आपको मैक्सिमम मिनिमा क्लियर हो गया होगा, होप स्लोप क्लियर हो गया हो, टेंजेंट क्लियर हो गया हो, एंड सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्लियर हो गया होगा। So keep practicing. Till then, bye bye.